औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हीर अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट नंबर 2 का एक लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 टोटली मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, 6 और 7 है, ये पेपर में लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर है क्या। ये सवाल बिल्कुल 2.4 की जो एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, प्रूफ दैट आला, शो दैट आला, ये बिल्कुल उससे से रिजेंबलेंस रखते हैं। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं सिंपलीफाई। इसको मुख्तसर करना है हमने, सिंपलीफाई जितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो वही बात हम पहले काम क्या किया करेंगे, घर के अंदर के मामलात को देख लेते हैं। जब घर के अंदर के मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे तो बाहर वाले तो खुद ब खुद ही चले जाएंगे। तो ये क्या, a दोनों की बेसिस सेम है, तो ये पावर q है, ऊपर आके करके माइनस q हो जाएगी, a की पावर p माइनस q। इसके बारे में हम बार बार डिस्कशन कर चुके हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। बार p प्लस q का एज इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। इसी तरीके से ये a दोनों की बेसिस सेम है, तो r नीचे डिवाइड और पावर प्लस है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, a की पावर q माइनस r। इस डिवाइड वाले को मैं ओवर में लिख देता हूँ, ओवर 5 एज इट इज। अब दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। a की पावर p प्लस r और बाहर पावर क्या है, p माइनस r। अब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन पे कोई असर नहीं है, ये डोमेन है इसकी, बस ये बता रहा है कि a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। तो अब करते हैं सॉल्व इसको। अब फार्मूला यहाँ पे बन के हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। इसको डिस्कस किया हुआ हमने, a प्लस b और a माइनस b दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि a और b की फॉर्म में ही हो, जिस तरह यहाँ पे a की वैल्यू का प्लस और a की वैल्यू का माइनस मौजूद है, लेकिन p माइनस q और p प्लस q अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। और ये हमारे पास है q प्लस r। तो कितना आ गया हमारे पास, a की पावर p माइनस q और p प्लस q दैट इज इक्वल टू p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे a की पावर क्या है, q माइनस r, q प्लस r दैट इज इक्वल टू q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर ओवर 5 एज इट इज। अब ये क्या है, a की पावर p प्लस r p माइनस r दैट इज इक्वल टू a की पावर p का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हैं, बेसिस सेम तो पावर्स ऐड कर देते हैं, a की पावर p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। अब ये q इधर क्या हो रहा है, प्लस q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। अब ये p का स्क्वायर से क्या हो रहा है, प्लस ऊपर आके माइनस हो जाएगा p का स्क्वायर, और ये माइनस r का स्क्वायर ऊपर आके प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज रहेगा। अब देखिए प्लस p का स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर से कैंसिल, माइनस q का स्क्वायर प्लस q के स्क्वायर से कैंसिल, माइनस r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, a की पावर 0 ओवर 5, और जिसकी पावर भी 0 हो, मैथ कहता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 ओवर 5 इसका फाइनली आंसर आ गया। इस तरह ही इसके क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जैक्टली सेम है, इसी पैटर्न के ऊपर है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वही काम किया करेंगे, ब्रैकेट के अंदर घर के अंदर के मामलात को सॉल्व कर लेते हैं, तो बाहर के तो खुद सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, a की पावर 2l। अब ये a की पावर l प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस l की प्लस m हो जाएगा। पावर्स अपनी है कि l प्लस m, ये पावर प्लस और ये ऊपर आके माइनस होगी, मैंने बाहर माइनस डाल दिया, मल्टीप्लाई है a की पावर 2m एज इट इज। अब ये m ऊपर आके माइनस हो जाएगा हमारे पास, माइनस n प्लस n। इसी तरीके से a की पावर 2n ऊपर आके माइनस ये हो जाएगी माइनस n माइनस प्लस। अब ब्रैकेट पावर्स को ओपन कर देते हैं, a की पावर 2l माइनस n चेंज कर देगा, माइनस l प्लस m। इस तरह की a की पावर 2m माइनस n चेंज कर देगा, माइनस m माइनस n। इस तरह a की पावर 2m माइनस n चेंज कर देगा, माइनस m माइनस l। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर 2l में से m को सब्ट्रैक्ट किया, l प्लस m। इस तरीके से a की पावर 2m में से m को सब्ट्रैक्ट किया, m माइनस n।
और 2 की पावर n, 2n में से n कुछ निकाला था n माइनस n, बेसिस सेम है तो पावर साइड हो जाती है, a की पावर l प्लस m प्लस n m माइनस n प्लस n माइनस n, ये प्लस n माइनस n से कैंसिल, प्लस m ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस 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 m प्लस m से कैंसिल और माइनस n प्लस n से कैंसिल, क्या बचा a की पावर 0, अब जिसकी पावर 0 1 के इक्वल होता है तो ये इसका आंसर आ गया। ये था सो क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं सो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंपलीफाई करना है हमने इसको। अब वही बात हम हर वाले को इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हम इसको कर सकते हैं। अब a की पावर n और ये a की पावर m बेसिस सेम है तो पावर m, ये जो डिनोमिनेटर में ऊपर आके माइनस हो जाएगी, a की पावर l माइनस m और होल की पावर 1/3, क्यूब का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाई। अब इस तरह a की पावर m माइनस n प्लस m ऊपर आके माइनस n हो जाएगा और पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर n माइनस l की पावर 1/3। अब क्या करेंगे, हम उसकी पावर्स को ओपन कर देते हैं। a की पावर l माइनस m मल्टीप्लाई बाय 1/3, या चलिए ये भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। जब l यानी कि l मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो l/3 हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक समझा देता हूँ, सारे रूपों को समझ में आ जाएगी। l को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू l वन जार l/3। इसी तरह जब m को करेंगे तो m/3 आ जाएगा, तो माइनस m/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर m/3 आ गया और माइनस n/3। इसी तरीके से a की पावर n/3 माइनस l/3, ये एक्स्ट्रा पावर था। अब बेसिस से मतलब पावर्स ऐड होती है, a की पावर l/3 माइनस m/3 प्लस m/3 माइनस n/3 प्लस n/3 माइनस l/3 प्लस l/3 इस माइनस l/3 से खत्म, m/3 से खत्म और n/3 से खत्म। क्या बचा, a की पावर 0। अब जिसकी पावर 0 हो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आपने देखा ये तीनों सवाल एक जैसे थे। जब एक जैसे सवाल हुआ करें, कोशिश किया करें आप उसको खुद सॉल्व करें। यहाँ पे मैं आपके लिए सारे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी देखा करें कि एक जैसा सवाल है, पहले खुद से सॉल्व करें और अगर ना हो तो आप फिर मेरे इस लेक्चर को यहाँ से देख लिया करें एक जैसे सवाल के अंदर, ताकि थोड़ा सा आप खुद करने के कैपेबल भी हो। क्योंकि पेपर में अगर कोई थोड़ा सा वो हट के सवाल दे दे तो आप वहाँ पे परेशान ना हो कि इस बात को हमने प्रैक्टिस नहीं किया हो। तो कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो उसमें सवालात को आपको करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आज हमारा यूनिट नंबर 2 मुकम्मल हुआ, जिसमें मैंने आपको यूनिट नंबर 2 की तमाम एक्सरसाइजेस के हर क्वेश्चन को परफॉर्म करवाया। इसके साथ साथ मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया, ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि वहाँ पे जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन उनको सॉल्व भी किया आपके साथ, ट्रू फॉल्स को भी आपके साथ बड़ा डिटेल डिस्कस किया। उसके बाद एंड में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मैं साथ साथ आपको बताता गया हूँ कि यूनिट नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए था और कौन सा लॉन्ग के लिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई, आप मेरे नीचे मैं आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मजीद भी अगर आपको कोई सवाल हो, मेरी मदद की जरूरत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दूंगा। अब एक चीज जो आपके रह गई वो रह गई एग्जाम्पल्स। अब वो मैंने जानबूझ के नहीं कराई क्योंकि इतना सीखने के बाद आप इस कैपेबल होने चाहिए हो कि आप एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व कर सको। तो आपने काम ये करना है, यूनिट नंबर 2 की तमाम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ताकि पेपर में अगर एग्जाम्पल से सवाल भी आ जाए तो आपको उसको करने के कैपेबल हो। फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल से कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रही, कोई मुश्किल हो रही हो पेश, तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको बताऊंगा, आपके एक एक सवाल के जवाब आपको दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी से कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।